जब से इंसान ने परिंदों को उड़ते देखा है, तब से उसका भी ख्वाब रहा है कि वो भी आसमान में उड़ सके, बिल्कुल परिंदों की तरह। उड़ने की इस तमन्ना की एक पुरानी कहानी ग्रीक मिथक में मिलती है। यह है डीडलस और उसके बेटे इकारुस की कहानी। इस 300 साल पुरानी कहानी के मुताबिक डीडलस और इकारुस ने क्रीट जजीरा से भागने के लिए परों से पंख बनाए और उन्हें पहनकर उड़ गए। वक्त के साथ बहुत से लोगों ने आसमान में उड़ने की कोशिश की और उन्होंने अपने तजर्बे किए और नई इजादात बनाई। उन्हीं लोगों में से एक थे हाज़फन अहमद सलाबी, जो 17th सेंचुरी में इस्तांबुल में रहते थे। अहमद सलाबी एक बहुत समझदार और इल्म रखने वाले शख्स थे, जो साइंस और तजुर्बों में दिलचस्पी रखते थे। लोग उन्हें हाज़फन कहते थे, जिसका मतलब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वो दुनिया के पहले शख्स बने जो आसमान में उड़ा। अहमद सलाबी ने अपनी जिंदगी उड़ान को समर्पित की और इस पर बहुत काम किया। सिर्फ अपने काम पर ही नहीं, बल्कि उन्होंने पिछले उड़ान के तजुर्बों पर भी रिसर्च की। ये कहा जाता है कि अहमद सलाबी ने इस सिलसिले में 2 लोगों को मिसाल के तौर पर लिया। सबसे पहले उन्होंने इस्लामी स्कॉलर इस्माइल सेवेरी का तज्जिया किया, जो उड़ने की कोशिश में वफात पा गए। अहमद सलाबी ने उनके काम का मुताला किया और समझने की कोशिश की कि उनकी नाकामी की वजह क्या थी। उसके बाद उन्होंने लियोनार्डो दा विंची के नक्शों का गौर फिक्र से मुताला किया, जो एक और अजीम शख्सियत थे जो उड़ान में दिलचस्पी रखते थे। अहमद सलाबी का सबसे बड़ा मुशाहिदा यह था कि गुजरे हुए तजुर्बों में सिर्फ परिंदों के परों और कीरों की हरकत को नकल करने की कोशिश की गई थी, मगर वो एक अहम चीज भूल गए थे, हवा की ताकत। अहमद सलाबी का मानना था कि उड़ने का असल तरीका सिर्फ परों को हिलाना नहीं, बल्कि हवा का सही इस्तेमाल करना है, बिल्कुल आज के ग्लाइडर्स की तरह। इन्हीं सोच पर अमल करते हुए उन्होंने अपने खुद के पंख डिजाइन किए, जो बाज परिंदे के परों की शक्ल के थे। इन पंखों के साथ उन्होंने इस्तांबुल में तजर्बे करने शुरू किए। अहमद सलाबी की ये तमन्ना उस वक्त के ऑटोमन सुल्तान मुराद IV तक भी पहुंच गई। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया जब हवा उड़ने के लिए मुनासिब थी। अहमद सलाबी गलता टावर की चोटी पर चढ़ गए। फिर अपनी जान दांव पर लगाकर उन्होंने हवा में छलांग लगाई, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा करने के लिए। अहमद सलाबी ने हवा में उड़ना शुरू किया और लोग हैरानी से देखते रहे। नीचे खड़े लोगों के लिए ये एक अजीबोगरीब मंजर था और खुद सुल्तान मुराद भी ये नजारा देखने के लिए आए। अहमद सलाबी तकरीबन 2 मील तक उड़ा और 15 मिनट तक हवा में रहा। उसने बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार कर लिया और समुंदर के दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गया। जब सुल्तान मुराद ने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी वाकई उड़ सकता है, तो उन्होंने फौरन अहमद सलाबी को दरबार में बुलाया। सुल्तान ने उन्हें सोने से भरी एक थैली इनाम में दी, मगर साथ ही सुल्तान ने कहा, इस आदमी से डरना चाहिए, ये जो चाहे कर सकता है, ऐसे लोगों का हमारे बीच रहना ठीक नहीं। सुल्तान मुराद ने अहमद सलाबी को जिलावतन कर दिया और उन्हें अल्जीरिया भेज दिया। यह दुनिया का पहला उड़ने वाला इंसान था जो अपनी कामयाबी के बावजूद जिलावतन हो गया। अल्जीरिया पहुंचने के बाद अहमद सलाबी के बारे में दोबारा कभी कुछ नहीं सुना गया और वही उनका इंतकाल हो गया। आज भी लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या अहमद सलाबी वाकई उड़ा था या ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन जब गलता टावर से बॉस्फोरस की तरफ देखा जाए, तो माहिरीन का कहना है कि अगर हवा सही हो तो ये उड़ान नामुमकिन नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।